Good morning everyone. My name is Sharina Mahajan. I am Assistant Professor in Fashion Designing Department in Khalsa College of Women, Amritsar. Today I am going to discuss about various principles and elements of design. एक डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स आने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन. देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन दैट आर हार्मनी, यूनिटी, रिदम, बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड सो ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट हार्मनी. हार्मनी जो है मीन्स यूनिटी. यूनिटी मीन्स एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ प्रॉपर लिंक होना सो दैट कि जो गारमेंट में हमारी यूनिटी है वो प्रॉपर नजर आए. अब हार्मनी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं. हार्मनी थ्रू लाइन, थ्रू शेप, थ्रू कलर, थ्रू टेक्सचर. हार्मनी लाइन में कैसे कर सकते हैं? लाइन में इस तरीके से कर सकते हैं. एक ड्रेस है, एक ड्रेस में एक पर्सन को नेकलाइन देनी है तो विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइंस वी नेकलाइन बना सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस स्क्वायर नेकलाइन बना सकते हैं. नेक्स्ट कम्स हार्मनी इन टेक्सचर. टेक्सचर मीन्स फील ऑफ द फैब्रिक बाय टचिंग इट और बाय फीलिंग इट विद द हेल्प ऑफ आईज. अब उसमें अगर डेनिम का फैब्रिक है तो डेनिम के फैब्रिक में जो हमने उसके साथ कॉम्बिनेशन करना है किसी फैब्रिक का, दैट मस्ट बी इन द स्टिफ फैब्रिक ओनली. अगर स्टिफ में नहीं करेंगे तो उसको अगर हम सॉफ्ट फैब्रिक में करेंगे तो उसमें वो चीज़ निकल के नहीं आएगी, उसकी हार्मोनाइज नहीं करेगा वो गारमेंट. नेक्स्ट कम्स अबाउट द कलर. कलर में हार्मनी ड्रेसेस में जो करनी है वो कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. अगर कलर कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं होगा तो ड्रेस हार्मोनियस नहीं लगेगी. देन कम्स द बैलेंस. बैलेंस मीन्स एक सार. बैलेंस टू टाइप्स का है, एसिमेट्रिकल बैलेंस एंड सिमेट्रिकल बैलेंस. सिमेट्रिकल बैलेंस मीन्स एक सार, एक जैसा होना, बिल्कुल राइट होना. एसिमेट्रिक मीन्स एज एन नेम डिनोट्स की सिमेट्री नहीं है उसमें. सिमेट्रिकल बैलेंस किस तरीके से शो कर सकते हैं? फॉर इंस्टेंस एक ड्रेस है, ड्रेस में वर्टिकल एक्सिस पे राइट और लेफ्ट साइड पे जो हमारी गारमेंट की डिजाइनिंग है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल एक जैसी हो. राइट साइड पे भी एक जैसी है, लेफ्ट पे भी एक साइड है, तो दैट बिकम्स द सिमेट्रिकल बैलेंस. यूजुअली ड्रेसेस जो है हमारी सिमेट्रिकल बैलेंस के अंडर ही आते हैं. नाउ कम्स द एसिमेट्रिकल बैलेंस. एसिमेट्रिकल बैलेंस में क्या है, जैसे नेम हम डिनो कर रहे हैं, मीन्स कि कोई सिमेट्री नहीं है. तो ड्रेस में राइट साइड ड्रेस है उसकी वो शॉर्ट है, लेफ्ट साइड से वो लॉन्ग है, तो वो एसिमेट्रिक आ गई और वो आईज को प्लीजिंग भी लगती. बट इसी तरह अगर हम ड्रेस में कोई ड्रेस है उसमें हमने कोट पर लेपल लगाया है, कॉलर लगाया, और लेपल जो राइट साइड का जो लेपल है वो बड़ा दिखा रहे हैं और जो लेफ्ट साइड का लेपल है वो छोटा दिखा रहे हैं, वो आईज को प्लीजिंग नहीं लगेगा. तो ये चीजें माइंड में प्रॉपर रखनी पड़ती हैं कि क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज अच्छी नहीं लगती. तो सिमेट्रिकल बैलेंस और एसिमेट्रिकल बैलेंस में भी हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है जब हम कोई भी ड्रेस डिजाइन करनी है. नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज द रिदम. रिदम ड्रेस में कैसे शो कर सकते हैं? जहां पर आई फ्लो कर रही है, एक जगह पर आई टिक नहीं रही. हमारी ड्रेस में रिदम थ्रू रेपिटेशन दे सकते हैं, थ्रू रेडिएशन दे सकते हैं, थ्रू ग्रेडेशन दे सकते हैं. रिदम थ्रू रेपिटेशन. रेपिटेशन मीन्स कि रिदम दे रहे हैं तो एक ड्रेस में हम लाइन के साथ दे सकते हैं रेपिटेशन. विद द हेल्प ऑफ कलर्स दे सकते हैं. एक ड्रेस है उसमें एक कलर को हम दोबारा रिपीट करें, दैट इज रिदम थ्रू कलर. लाइन है, लाइंस अगर टक्स डाल रहे हैं, प्लीट्स डाल रहे हैं, दैट बिकम्स रेपिटेशन इन लाइंस. नेक्स्ट कम्स द रेपिटेशन थ्रू ग्रेडेशन. ग्रेडेशन मीन्स फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग. अगर एक ड्रेस है उस ड्रेस के ऊपर बटन्स लगाए हैं, पहले तो 4 बटन लगाए हैं, फिर 3 लगा दिए, फिर 2 लगा दिए हैं, वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हुआ. सिमिलरली डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग भी आ सकते हैं, पहले 1 बटन लगाया फिर 2 बटन्स लगाए हैं, या फिर लेसेस लगाई हैं, ट्रिमिंग्स लगाई हैं, बड़े से छोटा साइज, छोटे से बड़ा साइज. अगर स्कर्ट है, स्कर्ट में फ्रिल ड्रेस है, फ्रिल्स वाली ड्रेस है, उसमें छोटी फ्रिल लगाई है फिर बड़ी लगाई, फिर दैट इज रेपिटेशन थ्रू ग्रेडेशन. नाउ कम्स रेपिटेशन थ्रू रेडिएशन. रेडिएशन मीन्स एक सेंटर पॉइंट जहां से सारी हमारी ड्रेस की मूवमेंट फोकस कर रही है. फॉर इंस्टेंस ड्रेपिंग कर रहे हैं, ड्रेपिंग में एक सेंटर पॉइंट लिया है और बाकी सारी ड्रेप्स हमारी उसी सेंटर पॉइंट से मूव होकर आगे चल रही, दैट इज रेपिटेशन थ्रू रेडिएशन. नाउ नेक्स्ट कम्स द प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन मीन्स द करेक्ट अमाउंट, किस ड्रेस में कितना डाला है. इसमें भी एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं. एक ड्रेस है, एक ड्रेस उस पर्सन ने डाली है जो पर्सन बहुत ही लीन है, बहुत ही पतला है और साथ में लंबा भी है, बट वो पर्सन चाह रहा है कि मैं लंबा ना दिखूं, मैं
थोड़ा छोटा दिखूं हाइट भी, क्योंकि वो बहुत पतली है, तो उसको उसके लिए क्या चाहिए, उस पर्सन को या उस डिजाइनर को चाहिए उस पर्सन के लिए जो वो ड्रेस डिजाइन कर रहा है कि वो फिटेड वाली ड्रेस ना करे, जो उसकी लेगिंग्स हैं, जो उसकी जीन्स हैं, वो फिटेड नहीं होनी चाहिए, उसके लिए लूज बैगी फिट्स होनी चाहिए, सो दैट कि उसकी जो हाइट है, एक तो हाइट भी थोड़ी छोटी दिखनी शुरू हो जाएगी, सेकेंडली उसकी जो वो बहुत ज्यादा लीन है, पतला है, वो भी उसमें कवर अप हो जाएगा। सिमिलरली एसेसरीज के साथ भी हम उसको एसेसराइज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक हेल्दी लेडी है, हेल्दी लेडी बहुत ज्यादा ह्यूज बैग साथ में कैरी करे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। उसको क्या चाहिए कि वो हेल्दी बैग के साथ, अपने हेल्दी लुक के साथ, जो बैग है उसका हेल्दी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके साथ उसका बैग एक नॉर्मल शेप में होना चाहिए। सिमिलरली ज्वेलरी एसेसरीज में भी है, एक पर्सन है, छोटा फेस है, छोटे फेस के साथ बहुत बड़े इयरिंग सूटेबल नहीं है, तो ये सारी चीजें प्रोपोर्शन बहुत मस्ट है जब हम ये सारा काम करते हैं। नेक्स्ट कम्स द एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स टू हाईलाइट द थिंग्स। एक पर्टिकुलर ड्रेस है, उस ड्रेस में हमने किसी पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, एम्फेसिस कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, एक व्हाइट कलर की ड्रेस है, उसके ऊपर बेल्ट को हाईलाइट करना है, सो बेल्ट या तो उसके ऑपोजिट कलर में होगी, सपोज व्हाइट कलर की ड्रेस, उसके ऊपर ग्रीन कलर की बेल्ट लगा दी, ब्रॉड बेल्ट हो, तो वो एम्फोसाइज करेगी, हमारा फोकस, हमारी अटेंशन, जो देखने वाला पर्सन उसकी अटेंशन उस बेल्ट के ऊपर जाएगी। एक ड्रेस है, उसके ऊपर बहुत बड़ी बो लगा दिए, तो सारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो हमारी एम्फोसिस है वो हमारी बो के ऊपर ही जाएगी। दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट कम्स द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। दे आर लाइन, शेप, color, form, texture. First off, I'll discuss about the line. Two types of lines are there, structure lines and silhouette lines. Structure lines क्या होती हैं, जो बॉडी की, structure lines are the outline of the garment or outline shape of the body. So these are the silhouette lines. Structure lines are the lines that are vertical lines, horizontal lines, broken lines. These all come under the structure lines. लाइंस अब किस तरीके से हमें एम्फोसाइज करेंगे, किस तरीके से लाइंस को हम गारमेंट्स में शो कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक पर्सन बहुत लीन है, लीन पर्सन के लिए उसको थोड़ा हेल्दी दिखाने के लिए हम लोग ब्रॉड लाइंस, उसने वर्टिकल लाइंस ही डालनी है, उसके लिए हम जो लाइंस की विड्थ है वो चौड़ी रखेंगे। और एक पर्सन बहुत शॉर्ट हाइटेड है, शॉर्ट हाइटेड के लिए कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं, हमेशा वर्टिकल लाइंस ही हम सजेस्ट करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट एम्फोसिस विद द हेल्प ऑफ लाइंस। Next comes the color. It is very important element of design. Without colors, no dress, no nothing else is there. So first of all, I'll discuss about the dimensions of color. There are three dimensions of color: hue, value, and intensity. Hue is the color itself. Color का नाम, दूसरा नाम hue है. Then comes the value. Value means lightness or darkness of the color. Then comes the intensity. Intensity means the dullness or brightness of the color. After that, ये सारे डायमेंशंस नो होने के बाद फिर हमें कलर व्हील की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज कलर व्हील की अगर नॉलेज है तभी हम कलर को, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं अपनी ड्रेसेस में, अपने अटायर्स में, किसी भी चीज में। उसके लिए सबसे पहले कलर व्हील की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सो कलर व्हील में टोटल 12 कलर्स आते हैं कलर व्हील में, जिसमें से 3 बेसिक कलर्स हैं। 3 बेसिक कलर्स आर द प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स में रेड, ब्लू एंड येलो. Then comes the secondary colors. By mixing 2 primary colors, we get 1 secondary color. That is, we can mix red and yellow, we can get orange color. Then comes the tertiary colors. By mixing 1 primary and 1 secondary color, we can get 1 tertiary color. So there are 3 primary colors, 3 secondary colors, and 3 tertiary colors are there. After that, we should know about the different color schemes. So there are different color schemes: analogous color scheme, complementary color scheme, split complementary color scheme, double complementary scheme, and triad color scheme. So first of all, I'll discuss about the analogous color scheme. Analogous color scheme में क्या है, जो neighboring colors color wheel में है, that are the analogous color scheme, जो इकट्ठे 3 colors आ रहे हैं, that are the analogous color scheme. Then comes the complementary color scheme. Complementary color scheme में जो colors opposite हैं on the color wheel to each other is the complementary color scheme. Then comes about the split complementary color scheme. जो complementary color scheme के neighboring colors हैं, that are the split complementary color schemes. Then comes the triad color scheme. The colors which are at equal distance in the color wheel, it comes under the triad color scheme. So these all are the color schemes. Unless until color schemes की knowledge नहीं होगी, color wheel की proper knowledge नहीं होगी, color combinations बनाना difficult है, ये सब कुछ करना difficult है. After color wheel, I'm going to discuss about form and space. Form and space. Shape is 2-dimensional and form is 3-dimensional. In shape, it comes length and width.
In form it come length, width and depth. After that it is space. स्पेस मीन्स कि अगर कोई गारमेंट है उसके ऊपर हमने कोई मोटिव प्लांट की है तो वो उसका डिस्टेंस कितनी, उसकी स्पेस कितनी है उसके बीच में. अगर एक मोटिव की दूसरे मोटिव के साथ स्पेस बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी ड्रेस है, जो पर्सन उसको डालेगा वो उससे ब्रॉडर दिखेगा, हेल्दियर दिखेगा. सिमिलरली अगर वो उसकी स्पेस कम है तो वो उससे क्या होगा, स्पेस कम होने से वो जो ड्रेस पर्सन वेयर करेगा उससे वो हेल्दियर नहीं दिखेगा, वो पतला दिखेगा. वर्टिकल स्ट्राइप्स ले लेंगे तो वर्टिकल स्ट्राइप्स में भी अगर बहुत पतली वाली वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं तो उसमें वो पर्सन पतला दिखेगा. अगर ब्रॉडर है, उसकी स्पेस ज्यादा है तो वो उसमें हेल्दियर दिखेगा. देन कम्स द पैटर्न. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, circular patterns. These all are the patterns. First of all, bold prints. Bold prints comes under कि बड़े patterns, जहाँ पर बहुत huge patterns हैं. Huge patterns में बड़े बड़े pattern है, वो एक person जो पतला है वो डालेगा bold prints. Then comes the small print. Small print वो person डालेगा जो बहुत हेल्दियर है, उसको स्मॉल प्रिंट्स डालने चाहिए. देन कम्स द कंट्रास्ट प्रिंट. कंट्रास्ट प्रिंट्स मीन्स कि जिसमें कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग दिए गए हैं, वो डालेगा जो पर्सन नॉर्मल इसकी बॉडी विड्थ है, हाइट है, वो डालेगा. देन कम्स द ज्योमेट्रिकल डिजाइन. ज्योमेट्रिकल डिजाइन इट बिकम्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लाइंस एंड शेप्स. इसमें एक पर्सन हेल्दियर दिखेगा. देन कम्स द सर्कुलर पैटर्न. सर्कुलर पैटर्न में भी अगर सर्कल्स बड़े हैं तो वो हेल्थियर पर्सन डालेगा. अगर वही एक पर्सन जो हेल्थियर पर्सन की चॉइस है, जो सर्कल वाला हेल्थियर पर्सन नहीं डालेगा सर्कुलर प्रिंट्स, बट जो एक पतला पर्सन है वो सर्कुलर प्रिंट्स डाल सकता है. बट अगर एक पर्सन हेल्दी है बट वो सर्कुलर प्रिंट्स डालना चाहता है, उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए जो सर्कल वाला प्रिंट्स उसको छोटा लेने पड़े, सर्कल्स ह्यूज नहीं लेने पड़ेंगे, सर्कल स्मॉल वाला लेगा तो वो भी उसको वेयर अप कर सकता है. सो ये नहीं है कि अगर जो पर्सन हेल्दी है वो कोई चीज पर्टिकुलर चीज वेयर अप नहीं कर सकता, जो पर्सन पतला है या वो कोई पर्टिकुलर चीज वेयर अप नहीं कर सकता. अगर उस पर्सन ने वो चीज वेयर अप करनी है तो उसको माइंड में ये कंसेप्ट रखने पड़ेंगे कि वो हेल्दी है, ये शॉर्ट हाइटेड है, उनको ये सारे एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को माइंड में रखना पड़ेगा. अगर फॉर इंस्टेंस एक पर्सन है, उसको दो ड्रेसेस दी गई है, एक ड्रेस में बहुत ह्यूज डॉट्स हैं, ह्यूज डॉट्स में वो पर्सन बोल्ड दिखेगा, वो ज्यादा हेल्दियर दिखेगा. वहीं पर उस पर्सन को दूसरी ड्रेस दी गई जिसमें स्मॉल डॉट्स हैं, स्मॉल सर्कल्स हैं, उसमें वो पर्सन पतला और लंबा दिखेगा. नेक्स्ट कम्स द टेक्सचर. टेक्सचर मीन्स द फील ऑफ द फैब्रिक. फैब्रिक की फील बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फैब्रिक की फील आएगी, हम उसको आंखों से फील कर सकते हैं, हम इसको टच करके फील कर सकते हैं. फैब्रिक में अगर सैटिन का फैब्रिक है, सैटिन का फैब्रिक अगर कोई हेल्दियर पर्सन डालेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के कारण वो और हेल्दियर दिखेगा. सो हेल्दियर पर्सन के लिए सैटिन फैब्रिक्स जो जहां पर शाइनी फैब्रिक्स हैं वो नहीं बने. हेल्दियर पर्सन के लिए वो जिसकी फॉल है फैब्रिक की, जो स्टिफ नहीं है, शिफॉन है, जॉर्जेट्स हैं, दीज आर मेंट फॉर द हेल्दियर पर्सन. जो लीन पर्सन है वो क्रिस्प फैब्रिक डाल सकता है, ऑर्गेन्जा डाल सकता है, वो सिल्क डाल सकता है. सिमिलरली एक पर्सन जो डेनिम्स डाल रहा है, जो हेवियर स्टफ डाल रहा है, हेवियर स्टफ डालने से हमेशा एक पर्सन हेल्दियर दिखेगा. सो इन सब फैब्रिक्स को, इन सब टेक्सचर्स को माइंड में रख के ही हम सब कुछ कर सकते हैं. सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑल द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन. अगर एक पर्सन ने अच्छा डिजाइनर बनना है, उसको क्या चाहिए, उसको ये सारे प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स अच्छे तरीके से आने चाहिए. अनलेस अनटिल उसको इस चीज की कीन नॉलेज नहीं है, वो पर्सन अपना डिजाइनिंग में फील्ड में आगे नहीं चल सकता. सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू टू हैव अ कीन एंड डिटेल नॉलेज अबाउट प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन. थैंक यू सो मच.